मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद नाजुक होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान में मौजूद अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने शुक्रवार सुबह एक सख्त और असामान्य सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ तौर पर कहा है कि फौरन ईरान छोड़ दे, बल्कि अपनी यात्रा और निकलने के इंतजाम खुद करे, क्योंकि मौजूदा हालात में अमेरिकी सरकार किसी भी तरह की काउंसलर या इमरजेंसी मदद देने की स्थिति में नहीं होगी। दूतावास की चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब मस्कट में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच एक अहम डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है। नोटिस में कहा गया है कि ईरान में सुरक्षा जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं, परिवहन सेवाएं अचानक बंद हो सकती हैं और इंटरनेट सेवाओं को आंशिक या पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। इससे विदेशी नागरिकों के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। अलर्ट में खास तौर पर दोहरी नागरिकता रखने वाले यानी ईरानी अमेरिकी नागरिकों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। चेतावनी में कहा गया है कि ऐसे लोगों को हिरासत में लिए जाने का खतरा काफी ज्यादा है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने से गिरफ्तारी की संभावना बढ़ सकती है। दूतावास ने भी कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी विदेशी नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सख्त चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों बाद पहली औपचारिक बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि इस बातचीत का मुख्य एजेंडा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा विवाद होगा। हालांकि मीटिंग को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जोर दिया है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित रहे। इसके अलावा ईरान ने बैठक की जगह को इस्तांबुल से बदलकर ओमान करने की मांग की थी, जिसे क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक दबाव के बाद मान लिया गया। तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिका की सख्त मांगे भी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान को अपने इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगानी होगी और मिडिल ईस्ट में सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करना होगा। ईरान ने इन सभी शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें अपने संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्षेत्रीय हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है और हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा एक ईरानी ड्रोन को मार गिराए जाने जैसी घटनाओं ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया है। ऐसे में जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका का अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने का निर्देश देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि हालात किसी भी वक्त और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। एक तरफ तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान के मस्कट में हैं और ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसकी मिलिट्री साइट समेत इसराइल उसके निशाने पर है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने मिसाइल तैनाती की जानकारी दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरानी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब IRGC रक्षात्मक रुख से हटकर आक्रामक नीति की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव को क्षेत्रीय और बाहरी विरोधियों के लिए साफ और कड़ा संदेश बताया जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल इस बार ईरान अमेरिका के साथ पिछली बातचीत के इतिहास से सबक ले रहा है। वो जानता है कि अगर ओमान में बातचीत टूटी तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा हमले का। इसीलिए ईरान पहले से ही ऑफेंसिव मोड में है। ईरान का दावा है कि खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल की मारक सलाहियत करीब 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल करीब 2 टन का वॉरहेड लेकर मैक 17 की स्पीड से उड़ती है। इसे ईरान की सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ माना जा रहा है। इसकी स्पीड इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है।
पृथ्वी के वायुमंडल यानी फिजा के बाहर ये मिसाइल मैक 17 की रफ्तार पकड़ सकती है और इसका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को संभलने का बहुत कम वक्त देना है। खुर्रमशहर 4 में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कम रडार पहचान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचने की क्षमता शामिल है। इन खूबियों की वजह से इसकी मारक क्षमता और लक्ष्य भेदने की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है। जून 2025 में इसराइल के साथ 12 दिनों की जंग के दौरान भी खुर्रमशहर के 2 और 3 वर्जन ने भारी तबाही इसराइल में मचाई थी और इसराइल ने खुद वीडियो जारी करके दुनिया भर को बताया था कि ईरान ने उनके यहाँ कितना बड़ा नुकसान किया। इस बार भी ईरान बार बार अमेरिका और उनके मददगार अरब देशों को चेता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और इसराइल पर हमला कर देगा। इसराइल के नाम से अमेरिका सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ऐसे में ओमान में बातचीत से पहले खुर्रमशहर 4 जैसी ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल निकालना ईरान और उसकी एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम की तरफ से सीधा और बड़ा संदेश है। शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर अमेरिकन फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। ईरान की संसद के जरिए जॉर्डन को दी गई इस धमकी की वजह भी है। दरअसल अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ से F-15E लड़ाकू विमान, जिन्हें स्ट्राइक ईगल भी कहते हैं, और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए हैं। ये तैनाती ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान, सीरिया और इराक के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान और तेज है। वहीं जॉर्डन का मुवाफक साल्टी बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है, जिससे अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त मिल जाता है। वहीं कहा जाता है कि जॉर्डन ने हमेशा से ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इसराइल का गुपचुप साथ भी दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन में लड़ाकू जहाज ही नहीं भेजे, बल्कि उनके साथ तेल के कुएं भी भेज दिए हैं, जिसे KC-135 टैंकर के नाम से जाना जाता है। इन रिफिलिंग जहाज की वजह से F-15 फाइटर प्लेन को बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। वो घंटों आसमान में रहकर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि किंगडम ऑफ जॉर्डन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जॉर्डन के एयरबेस पर महीने भर से अमेरिकी फाइटर प्लेन और भारी जंगी साजो सामान क्यों लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सऊदी, कतर और UAE से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जॉर्डन की तरफ हो रहा है या फिर साइप्रस में हो रहा है। यही वजह है कि बातचीत की टेबल पर आने का इशारा देने के बावजूद ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज डिस्टेंस मिसाइल मुस्तैद कर रखी हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इस तरह की ICBM मिसाइल दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिनमें अमेरिका, इंडिया, चीन, रूस और ईरान शामिल हैं। इनमें ईरान की फतह और खुर्रमशहर मिसाइलों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। अमेरिका यही प्रेशर तो बना रहा था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है।
और ओमान में होने वाली बातचीत से ये शर्त हटा ली है। तो भले ही अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर आने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन ईरान समझ रहा है कि ये उसे फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए अमेरिका के करीबी अरब मुल्क जॉर्डन के लिए उसने अपना रुख सख्त कर रखा है। ईरान की बहुत बड़ी जीत सामने आई है। ईरान ने फिर अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका दिया है। इतना ही नहीं, अब ईरान और अमेरिका ही आमने सामने बात करेंगे। यहां खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और उनकी रणनीति को भी बड़ा झटका लगा है। जी हां, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को अपनी शर्तों पर ले आया है। ऐन मौके पर ईरान ने अमेरिकी प्लान को भी पलट कर रख दिया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि बातचीत तुर्की में हो, सारे अरब देश भी बातचीत का हिस्सा बने, और तो और ईरान अपना एनरिच या संवर्धित यूरेनियम तुर्की को सौंपने पर राजी हो जाए। अमेरिका के इस प्लान को ईरान भांप गया। हालात ये बने कि खबर आने लगी कि बातचीत नहीं होगी। ईरान किसी और की मौजूदगी में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन गुरुवार को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान और अमेरिका बात करेंगे, लेकिन तुर्की के अंकारा की जगह ये बात अब ओमान के मस्कट में होगी।